जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मज़े की होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपसे मिलाएंगे 4 से 5 इंटरनेशनल स्कॉलर से। उनसे पूछेंगे उनके इंटरव्यू के मुतालिक जो KNB एंड UI ग्रेड की सिलेक्शन के दौरान उनसे किया गया। उनसे पूछेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किए गए इंटरव्यू के दौरान, कितना पैनल था और कितना ड्यूरेशन था आपके इंटरव्यू का। ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे आज की इस वीडियो में डिफरेंट स्कॉलर से। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सबील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी सबील भाई, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, मेरा नाम सबील अहमद है। मैं बेसिकली मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो इस टाइम मैं इंडोनेशिया में यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया के अंदर मैं केमिस्ट्री में हूँ और UI ग्रेड स्कॉलरशिप के ऊपर हूँ और मैं यहाँ पे मास्टर बाय रिसर्च के ऊपर आया हूँ। जी, आपका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है और UI ग्रेड स्कॉलरशिप है। सो आप हमें अपने इंटरव्यू के रिलेटेड थोड़ा सा बताइएगा। आपके इंटरव्यू में के पैनल में कितने प्रोफेसर शामिल थे? जो मेरा UI ग्रेड के लिए इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर बेसिकली 2 प्रोफेसर थे। एक मेरी एडवाइज़र थी और उसके अलावा एक जो था वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट था। जी जी। तो 2 बंदे शामिल थे मेरे इस इंटरव्यू के अंदर। जी ठीक हो गया। मीन के जो पैनल था उसमें 2 बंदे शामिल थे। और कितना ड्यूरेशन था आपके इंटरव्यू का? बेसिकली कोई भी अगर किसी भी स्कॉलरशिप का आपका इंटरव्यू होता है ना, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर ही होता है। इटली वगैरह के और इरास्मस के इंटरव्यू को छोड़ के, इरास्मस का जो इंटरव्यू होता है वो ऑलमोस्ट 80 टू 90 मिनट भी चला जाता है, 60 मिनट भी चला जाता है। उसके अलावा बाकी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं तो जस्ट लाइक दैट मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 15 से 20 मिनट का ही हुआ था। जी बेहतरीन हो गया। आप हमें अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन के रिलेटेड बताइएगा, क्या क्या टाइप्स थी क्वेश्चंस की? अच्छा, इंटरव्यू के अंदर जो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया था वो इंट्रोडक्शन ही था कि अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो सेकंड चीज़ थी वो आपका बैचलर्स के अंदर रिसर्च और उसके बाद आपका मास्टर्स के अंदर रिसर्च इंटरेस्ट उन्होंने रिसर्च इंटरेस्ट पूछा था और उस रिसर्च इंटरेस्ट के अंदर मेरा बैकग्राउंड के बारे में पूछा था कि आपका बैकग्राउंड क्या है उस पे। थर्ड चीज़ आप उन्होंने पूछी थी कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। फोर्थ चीज़ उन्होंने पूछी थी कि इंडोनेशिया को ही क्यों चूज़ किया गया। बेहतरीन। पांचवी चीज़ थोड़ा बहुत उन्होंने चीज़ थी कि कल्चर्स के बारे में उन्होंने बात की थी। और छठे नंबर पे उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन को वो एक बताए जाते हैं कि हमारे ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, हमारा कल्चरल डिफरेंस ये है, फलां यहाँ फलां, ये चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की जाती हैं। बस बेसिकली जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं और इनके अंदर बाद में जब आप कोई भी बात करें तो सब क्वेश्चन वगैरह होते हैं बाकी। जी ये थे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन। सो इनको कैसे डील करना चाहिए? तो सबसे पहली जो चीज़ है किसी भी इंटरव्यू में, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका इंटरव्यू है, किसी भी स्कॉलरशिप का इंटरव्यू है, कम से कम आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का पता होना चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, KNB अगर आपकी स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो चूँकि KNB के ऊपर आपकी वीडियोस बनी पड़ी हैं और UI ग्रेड के ऊपर बनी पड़ी हैं और चाइना में भी जितने भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं, सबसे पहले आपको अपनी फैकल्टी का पता होना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए कि सिंपल सा 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को गो थ्रू करें और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट को देखेंगे करंट रिसर्च किस पे हो रही है और अपना इंटरेस्ट उसके हवाले से मैच कर लें। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए सबसे पहले, आपने रिलेट करना है इस चीज़ को कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है और आप जो अभी रिसर्च करना चाह रहे हो वो क्या है और उसका आपके डिपार्टमेंट से क्या लिंक है। ये ना हो कि आप जो रिसर्च करना चाह रहे हो, आप जो अपना टॉपिक बता रहे हो और वो आपके डिपार्टमेंट में हो ही नहीं रहा, ये तो आपका फर्स्ट नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और आपको डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैं अगर आपको सिंपल से मिसाल दूँ, मुझे उन्होंने जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मुझे उन्होंने 1-2 टीचर का नाम लिया था। उन्होंने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं नैनो के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ लेकिन मैं कैटलिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 1-2 टीचर का नाम लिया और मैंने आगे से उनको जवाब दिया था कि मैं इनकी प्रोफाइल पढ़ चुका हूँ, बिल्कुल ये इस तरह से काम कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, मैंने काम भी बताया था। तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, यार इस बंदे ने रिसर्च किया आदमी पे। सही फर्स्ट इंप्रेशन जो है जो मैं आपको लाजमी कहूँ। उसके बाद ये है कि घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। सही। तो इंटरव्यू के अंदर घबराना बिल्कुल नहीं होता, जस्ट चिल, आराम से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ पे यही चीज़ होती है। ऐसे इंटरव्यू के अंदर बैठे कोई बर्डन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है ये, ऐसे ही आपका इंटरव्यू होगा।
फर्स्ट एक ये है कि आप डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, और थर्ड चीज़ ये है कि वो आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन से मुराद ये, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे हाँ जी बताएं जी वाटर का क्या फार्मूला है, फलां का क्या फार्मूला है, इसका क्या फार्मूला, कभी नहीं पूछते वो। तो वो बातें गई। सही से। आप इसके ऊपर वीडियो अगर बना लीजिएगा लोगों के लिए, इनको पता चले कि इंटरनेशनल में पेपर्स नहीं होते हैं, सही सही। असाइनमेंट्स होती हैं। तो ये लोगों ने वो रटे वाला काम ख़त्म हो गया। तो ये इंटरव्यू में आपने डरना नहीं होता। सबसे जो मेन ट्रिक होती है इंटरव्यू की, कि आपने आराम सुकून से ये वाला काम करना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो उन्होंने मुझे पूछा था आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, जी जी। यूनिवर्सिटी के ऊपर रैंक करना है, यूनिवर्सिटी का रैंक ये है जी। मैंने उनको यह बताया था कि जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ उसका रैंक है दुनिया में 6667, जी जी। और जो ये यूनिवर्सिटी है इसका रैंक है 238। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जी आपने इंडोनेशिया क्यों चूज़ किया, तो मैंने उन्होंने बताया था कि ज़ाहिर बात है एक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री है, हमारा आलमोस्ट जो है रिलीजियस कनेक्शन है इनके साथ, और एक सिक्योर कंट्री है। उसके अलावा जैसे हम थोड़ी बहुत संबंध लगा देता है साथ, खूबसूरत है, ये है वो है, सही तो सही। काफ़ी मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन। तो उस पर उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि बेशक ये सब कुछ है, लेकिन आपका कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है कल्चर। आपका जब इंटरमिंगल होकर आप कल्चर को बर्दाश्त कर सकते हो। मैं आपको बता, जो आप जवाब देंगे उसमें से उन्होंने सवाल करने हैं, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं होने हैं। सही क्या है। आप कल्चरल जो डिफरेंस आएगा उसको आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब कुछ उन्होंने मुझसे सही हो गया, सही होगा। मीन के उन्होंने आपसे कल्चरल रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस की हैं और आपका इंटरेस्ट भी चेक किया कि हमारे कंट्री के साथ इनका क्या इंटरेस्ट है। सो हमने उनको नेचर के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, इस्लामिक टच के हवाले से कि हम एक मुस्लिम कंट्री ही हैं। उसके अलावा उन्होंने जो मुझसे सुपरवाइज़र के बारे में पूछा, आप किस सुपरवाइज़र, आपने जो प्रोफाइल्स पढ़ी आपने कुछ सुपरवाइज़र फाइनलाइज किया हुआ है। जी जी। मतलब यहाँ तक वो आपको चेक कर रहे होते हैं। सही, और सही, उसमें ये वो कभी आपका नॉलेज चेक नहीं करते जब आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और हाँ, मेन चीज़ जो थी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों के पास रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता। सही है। अब आपसे जब वो पूछेगा रिसर्च बैकग्राउंड आपका क्या है और आप ये टॉपिक रख रहे हो, आप वहाँ पे क्या बोलोगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि मैं और आपको बताऊँ, मेरे जानने वाले ऐसे भी मौजूद हैं कि जब उनसे रिसर्च बैकग्राउंड पूछा गया, सही है। गाजा माता का इंटरव्यू आ रहा था KNB का, मेरे दोस्त का, तो उसके अंदर ये चीज़ थी। उससे जब इस क्वेश्चन पूछा गया और उसको एक क्वेश्चन के ऊपर पकड़ा गया कि तुमने ये रिसर्च इंटरेस्ट बताया है, तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट ये उनके सामने खुली होती है, तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट में सबसे कम नंबर सब्जेक्ट के हैं। अच्छा, मीन के आपको रिसर्च इंटरेस्ट उसमें शो करवाना है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आप भी अच्छे हैं और आगे यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम हो रहा है। सही, ये बहुत ज़रूरी ट्रिक होती है। जी, तो ये थे हमारे साथ सबील भाई जिन्होंने अपना इंटरव्यू के रिलेटेड हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। सो जी चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा ताकि बच्चों को आपके डिपार्टमेंट्स के एप्लीकेशन के मतलब पता चल सके। बेसिकली मेरा नाम सैयदा शिज़ा नदीम है और मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से हूँ। मैं विंग डेट 2023 में सिलेक्ट हुई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और मैं मास्टर्स में रिसर्च हूँ यहाँ स्टूडेंट। ओके, और आपकी स्कॉलरशिप का नाम क्या है? विंग डेट। विंग ग्रेड। सो इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया, विंग ग्रेड से हैं जी और केमिस्ट्री इनका डिपार्टमेंट है। सो नेक्स्ट आप अपने इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइएगा, कितने प्रोफेसर शामिल थे आपके इंटरव्यू पैनल में? मैं इंटरव्यू कॉल से रिलेटेड बताती हूँ। वैसे मोस्टली इंटरव्यूज़ में जो कॉल्स आती है वो मेल के थ्रू आती है, लेकिन विंग ग्रेड बेसिकली UI यहाँ UI बोलते हैं। तो विंग ग्रेड की जो कॉल थी वो मुझे वेंसडे को इंटरव्यू कॉल रिसीव हुई थ्रू व्हाट्सएप। 4:45 के करीब। और उसके बाद फ्राइडे को मेरा मॉर्निंग 8:30 बजे इंटरव्यू था, यानी सिर्फ एक दिन का गैप था। और इंटरव्यू जब कॉल रिसीव हुई तो उन्होंने कहा कि यानी फर्स्ट हमारा एक और स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू है, सेकंड आपके साथ है, तो बी रेडी। और वो जो हमारा इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था टीम्स पे, आई थिंक। टीम्स तो वो लिंक उन्होंने व्हाट्सएप पे ही मुझे 8:30 बजे इंटरव्यू था तो उससे 10 मिनट पहले लिंक शेयर किया एंड देन वी ज्वाइन। और जो पैनल था उसमें 2 प्रोफेसर्स थे, एक जो थी प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर थी, वो यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो थी, और साथ हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, वो 2 बंदे थे इस पैनल में। सो 2 पैनल में बंदे थे जिन्होंने इंटरव्यू किया और टीम्स पे इन्होंने इंटरव्यू लाइव लिया था आपका। सो इसके बाद आप हमें बताइएगा कि ड्यूरेशन कितना था आपके इंटरव्यू का, कितने? ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स। सो 15 से 20 मिनट्स का आपका इंटरव्यू था। किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए? सबसे
सबसे पहले ये सबसे फ्रेंडली इंटरव्यू था, यानी ऐसे लग रहा था हम जैसे बात नहीं करते, बहुत फ्रेंडली लोग थे। तो हमारा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हर इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये होता है। तो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई थी इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने कवर किया था सबसे पहले कि मेरी प्रोफाइल क्या है, यानी BS में मेरा GPA क्या है, मैंने क्या स्कोर किया और वो। उसके बाद जो रिसर्च से रिलेटेड थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने बताया। मेरा ऐसा प्रॉपर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू किया था, तो वो मेंशन किया। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कोरिकुलम एक्टिविटीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया था कि मैंने CRship ये वाली सोसाइटी ज्वाइन की, इसके थ्रू मेरी ये एबिलिटी एनहेंस हुई है। तो वो कवर करके एंड पे मैंने डाले थे अपने फ्यूचर गोल्स कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ। जी, बेहतरीन हो गया। आप हमें क्वेश्चन टाइप्स के बारे में बताएं। उन्होंने पहले आपसे क्या पूछा, इनके 4 से 5 जो उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछे वो आप पहले हाईलाइट कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो मैंने कहा, मे आई शेयर माय स्क्रीन, आई हैव प्रिपेयर्ड द इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स। उन्होंने अलाउ किया, फिर मैंने 5 मिनट में ये पॉइंट्स कवर किए अपने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद उन्होंने, यानी वो क्वेश्चनिंग जो क्रॉस क्वेश्चनिंग, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आ जाती है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, क्योंकि मैंने मेंशन किया था मेरे पास प्रॉपर रिसर्च एक्सपीरियंस, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, मैंने कहा नहीं, हमारा कोरोना की वजह से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं हो सका। सही। तो उन्होंने कहा वैसे रिसर्च एक्सपीरियंस है, मैंने कहा या प्रैक्टिकल तो हमने परफॉर्म किए हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस है। सही। तो उसके बाद उन्होंने यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का पूछा, देन प्रैक्टिकल वर्क का पूछा, आपको कैरेक्टराइजेशन स्किल्स यानी इस बारे में पूछा। तो मैंने कहा या इतना किया हुआ है, लेकिन कोरोना की वजह से प्रॉपर हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं हुआ। सही है। एंड देन उसके बाद उन्होंने जो यानी क्वेश्चंस किए, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास ना ऑलरेडी पाकिस्तान से 2 स्टूडेंट है, एक PhD का स्टूडेंट है, एक मास्टर में ही हमारे पास 2022 के बैच से है, वो दोनों लड़के हैं। और अब जो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इस बार, हमारा जो है एम, हम एक लड़की को भी लेंगे। बेहतरीन, ओके। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको हम सिलेक्ट करते हैं तो आप आएंगे, ये तो नहीं है स्कॉलरशिप छोड़ देंगे। उन्होंने कन्फर्मेशन किया। तो फिर मैंने कहा इंशाल्लाह। और फिर उन्होंने एक चीज़ मेंशन की, क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे थे उसमें कमिटमेंट लेटर उन्होंने साइन करवाया था, यू आर विलिंग टू लर्न भाषा इंडोनेशिया। जी। तो मैंने कहा मैंने वो लेटर साइन किया एंड वी विल लर्न। फिर मुझे कोऑर्डिनेटर ने मेंशन किया कि हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्हें लेते हैं हम मास्टर्स बाय रिसर्च में। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली बाय कोर्स वर्क नहीं लेता, मास्टर्स बाय रिसर्च में लेते हैं। अगर हम आपको मास्टर्स बाय रिसर्च में लें तो आप विलिंग हैं? तो मैंने कहा इसकी कंडीशन क्या डिफरेंस है? तो वो कहती है इसमें आपका कोई भी कोर्स वर्क नहीं होगा, कोर्सेज आपको नहीं पढ़ने, आपकी कंडीशन ये एटलीस्ट यू हैव टू पब्लिश 2 पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल। अच्छे जर्नल में आपने 2 पेपर मस्ट पब्लिश करने हैं, वरना आपकी डिग्री नहीं होगी। सही। तो आपके लिए ये ओके है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर ना है, क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेसर्स को इंग्लिश नहीं आती, वो भाषा में लेक्चर देते हैं। तो दैट्स वाई हमारा डिपार्टमेंट इंग्लिश में बाय रिसर्च स्टूडेंट्स को लेते हैं। ठीक। सो उन्होंने आपसे पहले ही कंफर्म कर लिया कि आपको भाषा इंडोनेशिया नहीं आती, तो हम आपकी डिग्री लेके चलेंगे बाय रिसर्च। सो बाय रिसर्च में आपको 2 पेपर पब्लिश करने होंगे और आपको लैंग्वेज बैरियर ऐसा फिर फेस नहीं करना पड़ेगा। बेहतरीन है। उसके बाद मेरा जो HOD बैठा हुआ था उसने कहा कि लेकिन ये है, आपको भाषा कुछ ना कुछ स्टिल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मार्केट जाना है, कुछ परचेज़ करना है, यहाँ सबको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कहीं भाषा नहीं लर्न करनी, लेकिन ये है आपको पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी। सही। सो ये थे कंप्लीट क्वेश्चन। या उसके बाद मैंने कहा कि उन्होंने जब पूछा कि आप बाय रिसर्च आना चाहते हैं अगर हम लें, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाय रिसर्च में ना हमेशा क्राइटेरिया ज़्यादा हाई होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैं अप्लाई कर रही थी जैसे CMU वगैरह, उसमें कंडीशन थी कम से कम आपका 1 पेपर पब्लिश हो तो हम बाय रिसर्च मिलेंगे। हम डायरेक्ट, तो मैंने उन्हें मेंशन किया मेरा कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कर लूँगी, कोई मसला तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट मेरा जो फिर HOD था उसने इंटरव्यू में मेंशन किया कि आपकी प्रेजेंटेशन से हमें लगा आप बहुत पैशनेट हैं। सही। तो आप टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कैसे लगे आपको इंडोनेशियन लोग? सही। तो मैंने कहा आप लोगों को देख के मुझे इतना वो अच्छा इंटरव्यू था ना, सही फ्रेंडली गया। सही। तो वो मीन के उन्होंने आपको इंटरव्यू में फील नहीं होने दिया कि ये इंटरव्यू हो रहा है टॉप प्रोफेसर्स के साथ। उन्होंने फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया और आपको खुल के बोलने का मौका दिया गया। सो उन्होंने पहले कंफर्मेशन की लैंग्वेज के हवाले से,
आपको पहले एक कमिटमेंट लेटर भी साइन करना होता है कि आया आप इधर आकर लैंग्वेज सीख सकते हैं या नहीं। चाहे आप रिसर्च में हैं या आप कोर्स वर्क में हैं, आपको लाजमी तौर पे लैंग्वेज तो सीखनी होगी। सो उसके बाद फिर रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन कि आप रिसर्च कर सकती हैं, उसके लिए विलिंग है या नहीं, इस किस्म के क्वेश्चंस किए गए। और डेफिनेटली कल्चर के रिलेटेड भी उन्होंने कुछ पूछा होगा कि आप कल्चर की वजह से इम्पेक्ट तो नहीं होंगी या इसीलिए उन्होंने कहा इंडोनेशियन लोग आपको कैसे लगे हैं। सही सही तो मैंने कहा आप लोगों सही फ्रेंडली, और सही। यानी पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं इतनी काम हो गई हूँ कि इतना इजी वे में इंटरव्यू किया है। सही सही सही। तो वो कहते हैं बस आपको ये हम गारंटी देते हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको उस लिहाज से कोई बैरियर नहीं आएगा, ये लोग हेल्पिंग बहुत होते हैं। सही हो गया। चलें जी, ये था इंटरव्यू। मज़ीद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. हाउ आर यू? I'm fine, alhamdulillah, and you? आई एम आल्सो गुड। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, I am known as Harun Yusuf Ayub from Tanzania, and I'm here in Indonesia, in Universitas Indonesia, in a faculty of Public Health Sciences. What's your scholarship name? It is UI grade. So you are on a UI grade scholarship from Tanzania. Yes, sure. And your public health is department. So next, I am here to ask from you about your interview. So can you tell me about how much people in your interview panel? Actually, there were 2 people in my interview panel, and I used 45 minutes. Okay. Yeah. Your interview duration was 45 minutes, and 2 people were in the interview panel. Yeah. Okay. So can you tell me about which type of question they asked from you during interview? Actually, they asked me, the first thing is to introduce myself. Okay. After that, they just asked me why I choose Indonesia. Then I replied, and also asking why I choose Universitas Indonesia. Okay. And also they just wanted to know my background, my educational background. What have I done in bachelor's? Okay. After that, they ask what kind of, they wanted to know the topic that I'm going to do in my research, and also asking about my family, if I am married or not. Yeah. And asking me if I am employed or not, and asking me if I will be able to study in Universitas Indonesia by using Bahasa Indonesia, not English language. It was just like that. Okay. These types of questions they were asked from you. Yeah. So any suggestion for the interview? Okay, to my suggestion that I want to give you to those that want to apply for this scholarship, they have to be aware, they have to believe themselves that they can do good. Yeah. When they are asking you the question, try to answer a short and clear. Do not speak more and more. Just try to answer it specific, because it will make you be good rather than speaking a lot, just like that. Okay. Thank you so much. Thank you too. And so let's go move toward the next person. Okay. जी, आज है हमारे साथ याद भाई। इनसे पूछते हैं इनके इंटरव्यू के मुतालिक जो UI ग्रेड की स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के दौरान इनसे किया गया। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, अपना तारुफ करवाइएगा ताकि बच्चों को पता चल सके आपका कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सी स्कॉलरशिप है। मेरा नाम याद गफ़ार है, मैं KPK से बिलोंग करता हूँ, खैबर पुख्तूनख्वा से, पेशावर के साइड से, और मैं यहाँ पे UI ग्रेड स्कॉलरशिप पे हूँ, और डिपार्टमेंट मेरा FEB कहते हैं ये लोग शॉर्ट में, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, और जो मेरा मेजर है वो है अकाउंटिंग, यहाँ पे ये लोग अकाउंटेंसी कहते हैं उसको। जी बेहतरीन। आपका अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट है और मेजर और UI ग्रेड स्कॉलरशिप का नाम है। जी। नेक्स्ट आप हमें बताइएगा कि आपका इंटरव्यू जो हुआ था उसकी ड्यूरेशन कितनी थी? उसकी ड्यूरेशन 8 से 12 मिनट तक थी। 8 से 12 मिनट। और पैनल में कितने प्रोफेसर शामिल थे? पैनल में 3 प्रोफेसर थे। ओके। लेकिन एक का कैमरा बंद था और 2 जो है वो बात कर रहे थे। ठीक हो गया। टोटल 3 प्रोफेसर थे पैनल में, और ड्यूरेशन जो 8 से 10 मिनट की थी इंटरव्यू की। सो नेक्स्ट आप हमें बताइएगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चन किस टाइप के थे आपके? पहले तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, उसके बाद था कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, फिर तीसरा जो था वो था कि लैंग्वेज का इशू के बारे में पूछा उन्होंने। सही। और चौथा जो था वो मेरे ख्याल से चेक कर रहे थे कि लड़का कितना कैपेबल है। पहले पार्ट इंट्रोडक्शन का था, उसमें पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है,
और क्या क्वालिफ़िकेशन है, स्किल क्या है, वो तो ऑलरेडी हमने जो अप्लाई के दौरान CV वगैरह सेंड की हुई थी, उन्हें तो पता था। सही सही लेकिन फिर भी वो देख रहे थे कि लड़का कैसा है, क्विक रिस्पांस दे रहा है नहीं दे रहा। सही सही वो लोग ये चेक करते हैं ना असल में। हम्म। तो वो देखा, फिर उसके बाद जो था मुझे कहा कि आप यहाँ पे आ रहे हो, क्यों आना चाहते हो, किस वजह से, और भी तो बहुत कंट्रीज है, बहुत कंट्रीज है, आप वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई करें। तो मैंने कहा मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने कहीं और भी अप्लाई किए हुए हैं, तकरीबन 10-12 कंट्रीज़ में मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था। सही सही सही। तो मुझे यहाँ से इंटरव्यू की कॉल अभी आई है, बाकियों का मुझे अभी नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो सही। इसलिए ये है कि लाइफ में अगर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको अवेल करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है ना अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। सही सही, इस आपने तरह से। उनको कॉन्फिडेंस में लिया, Confidence आप में लिया, अगर मुझे exactly। देते हैं स्कॉलरशिप तो हाँ, मैं आऊँगा। मैं आऊँगा। सही सही। इस तरह के, ये नहीं कि मैं वहाँ भी अप्लाई किए तो मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ। ये वो मैंने कहा कि मुझे अभी पता नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा या मुझे कंफर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अभी ये है कि मैं यहाँ पे आपसे जो है ना मतलब उनको एतमाद में लिया, और इस तरह से बात आप लोगों को भी करनी चाहिए। जी बेहतरीन हो गया। उसके बाद कोई डिपार्टमेंट के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन आपसे किया हो? हाँ, डिपार्टमेंट के हवाले से किया, क्योंकि वो लोग जो है ना वो आपके जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं उस रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अभी मेरा डिपार्टमेंट जो था वो अकाउंटिंग का था। सही। तो उसमें मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी बैचलर में वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की थी। सही सही। तो उसमें सारे सब्जेक्ट जो है ना एडवांस अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस रिलेटेड थी। तो जब उन्होंने चेक किया तो इसलिए मुझे इंटरव्यू की वो मैच कर रहे थे। सही सही। उसमें ग्रेड्स भी अच्छे थे, A+ थे उसमें। तो इस वजह से वो लोग ये चेक करते हैं। फिर उसके रिलेटेड उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड का पता है अकाउंटिंग का। पूछा क्वेश्चन ये नहीं कि मतलब लाइबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है और गुडविल क्या है, इस तरह नहीं पूछा, लेकिन ये पूछ रहे थे कि कंफर्म कर रहे थे कि बंदे को पता है कुछ के नहीं। तो मैंने कहा मुझे पता है, और इस तरह से बात हुई। फिर ये कहा कि आपको अगर आप आना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज का इशू होगा। सही। तो मैंने कहा कि हर वो चीज़ मुश्किल होती है शुरू में, बाद में बंदा फिर कर लेता है। जी बिल्कुल, करने से हर चीज़ आसान हो जाती है। एग्जैक्टली ये सही। तो यही इस तरह की इंटरव्यू थी। फिर उन्होंने कहा कि बस ठीक है, थैंक यू, वी विल इन्फॉर्म यू लेटर। उसके बाद आ गया वो कुछ 1 महीने 2 महीने बाद जो है ना एक्सेप्टेंस आ गया, बस पे वीज़े के इंतज़ार में हो, फिर बस यहाँ पे पहुँच गए। जी बेहतरीन हो गया जी, थैंक यू सो मच। ये थे याद भाई अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट से, इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। होप सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो आज हैं हमारे साथ फराज भाई। सो आइए इनसे इनके इंटरव्यू के मुताल्लिक पूछते हैं जो इन्होंने UI ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए दिया था। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो पहले आप अपना तारुफ करवा दें ताकि बच्चों को आपकी फैकल्टी का और आपकी स्कॉलरशिप के बारे में पता चल सके। मेरा नाम फराज अली है, मैं पाकिस्तान के हैदराबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है वो अपना बैचलर इन डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी में और मैंने एसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद से की है। उसके बाद मैंने मास्टर्स करना सोचा था, सही स्कॉलरशिप में फ़ॉरेन में करूँ, तो मैंने कई स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था। तो फाइनली मैंने UI ग्रेड स्कॉलरशिप जो इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया स्कॉलरशिप देती है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो मेरा जो शौक़ था वो था पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई किया था। इसका इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं था, इजी था, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है उसके बाद, जो भी सिलेक्टेड होते हैं। जी ठीक हो गया। मीन के इनका पब्लिक हेल्थ जी मेजर है और UI ग्रेड स्कॉलरशिप का नाम है। सो नेक्स्ट आप हमें बताइएगा कि आपके इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना था? मेरा जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन था 7 to 8 मिनट्स था। 7 to 8 मिनट्स। और पैनल में कितने प्रोफेसर थे? पैनल में हमारे 3 प्रोफेसर थे, एक था मेन प्रोफेसर और दूसरी जो अपना सारे इंटरव्यू को संभाल रही थी, और तीसरी मैम थी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो अपना क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। जी ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आप हमें बताइएगा किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू के दौरान? तो मेरे जो क्वेश्चन थे थोड़े टिपिकल भी थे, आसान भी थे, टिपिकल भी थे, तो उनका आंसर बहुत सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी पूरी साइकी आपकी चेक करते हैं, आप किस तरीके से आप जवाब दे रहे हो, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स होते हैं। सो पहले तो मेरा क्वेश्चन किया गया कि आप अपना इंट्रोड्यूस कराएं। सो पहले मैंने इंट्रोड्यूस अपना कराया, हर चीज़ मैंने बताया। उसके बाद दूसरा जो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि वाई पब्लिक हेल्थ, आप पब्लिक हेल्थ क्यों करना चाहते हैं, क्यों चूज़ करना चाहते हैं? तो मैंने उसके बारे में भी उनको सारा बताया कि पब्लिक हेल्थ मेरा
बैचलर में भी सब्जेक्ट था तो उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा था, और मेरी रिसर्च भी जो अंडर ग्रेजुएशन में रिसर्च है वो भी रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ में, एनवायरमेंटल हेल्थ में थी। सही है। तो सारा उसने पूछा। जो मेरा तीसरा सवाल था वो था कि आप जो हमारी इंडोनेशियन लैंग्वेज है वो क्या आप सीखना चाहेंगे? तो उसके बारे में मैंने बिल्कुल बताया कि लैंग्वेज सीखना बिल्कुल एज ए स्किल आपको सीखना चाहिए। और ये सारे सवाल थे। बाकी उन्होंने मेरे अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में पूछा, और मुझसे पूछा आप कहीं अपना कैसे रहेंगे इधर। सही तो है। ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे, मेन जो क्वेश्चन यही थे। और हाँ, दूसरा ये भी क्वेश्चन मुझसे, आपकी रिसर्च डायरेक्शन कौन सी है, आप फ्यूचर में किस पे रिसर्च करना चाहेंगे? तो मैंने वो भी उनको बताया, और मैंने अपनी पास्ट रिसर्च के बारे में भी उनको बताया। सही तो ये सारा उनका ये क्वेश्चन थे। सो नेक्स्ट हमें आप बताइएगा कि आपके क्वेश्चन ये थे, तो इनकी डिफेंस के लिए आप क्या स्ट्रेटजी हमें बताना चाहेंगे ताकि बच्चे उसको फॉलो करते हुए अपने इंटरव्यू को आसान बना सकें? देखिए, मैं एक आपको एक अच्छी सजेशन और ट्रिक दूंगा। जो भी इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपनी लैंग्वेज को बड़ी अहमियत देते हैं। जो उनकी इंडोनेशियन लैंग्वेज है वो बड़ी अहमियत देते हैं। सही। तो आप कुछ 2-3 लफ्ज़ सीख लो जो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा अभी। पहला, जैसे ही आपका इंटरव्यू शुरू होता है, अगर आपका सुबह इंटरव्यू शुरू होता है तो आप गुड मॉर्निंग की जगह आप कहें सलामत पागी। ठीक है, सलामत पागी का मतलब गुड मॉर्निंग होता ठीक है। यहाँ तो आपका दोपहर में तो आप बोल रहे हैं सलामत सोरे। सलामत सोरे, गुड तो आफ्टरनून। और आप जब आपका इंटरव्यू खत्म हो तो आप लास्ट में बोलते हैं थैंक यू को, ये बोलते हैं तेरी मकासी। ये थोड़ा ठीक हो गया। ये तो ये आप उनको जब बोलेंगे तो वो खुश भी होंगे आपसे, और वो देखेंगे आप। जब मैंने ये बोला था तो उन्होंने बोला था अरे आपको तो पहले याद, यू ऑलरेडी नो आवर लैंग्वेज। सो वो बड़ा उससे इम्प्रेस हुए थे। तो उसी टाइम उन्होंने मुझे एक मतलब अच्छे रिमार्क्स भी दिए थे। सही। तो ऐसे मेरा प्रोसेस हुआ था, ये मैंने सीखा था, जो मुझे फ़ायदा भी हुआ था। हालांकि मेरी जीपीए कम भी थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। और मेरे डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ में पाकिस्तान से बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मौका मिला इंडोनेशिया आने का, और एक बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप के अंडर हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। आपकी टिकट से लेकर आपके रिहाइश, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी हर चीज़ समझो। आपको कोई भी मतलब टेंशन नहीं होता, आपको घूमना फिरना भी हो जाएगा, इतने पैसे देते हैं, खाना पीना भी होगा, और ऐशो इशरत होती रहती है। सही। जी बेहतरीन हो गया जी। ये थे हमारे साथ फराज भाई। सो एंड करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू जी। तो इस वीडियो में हमने 5 बंदों का तकरीबन इंटरव्यू किया है जो ऑलरेडी इधर स्कॉलरशिप पे आ चुके हैं। सो मोस्टली यूआई ग्रेड स्कॉलरशिप की हैं, बट केएनबी भी सेम ही एम्बेसी, सेम ही प्रोफेसर्स फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो सेम ही क्वेश्चंस आपसे केएनबी के रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। सो होप सो ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसमें जो बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जो टाइप्स बताई हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लें तो आपके लिए ये आपका इंटरव्यू बहुत ही आसान हो जाएगा। सो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।